चुगलखोर ननंद। अलका जी और आरती की वैसे तो काफी बनती थी, पर जैसे ही आरती की ननंद आंचल का फोन आता, अलका जी के तेवर ही बदल जाते। नारद मुनि का फीमेल वर्जन थी आंचल। मम्मी जी, सोच रही हूँ कि नए वार्डरोब्स बनवा लूं अपने रूम में। आप क्या कहती हो, बनवा लूं? अरे बेटा, तेरी इच्छा है ना तो पूरी कर ले। तेरे पति के ही तो पैसे खर्च होंगे, इसमें पूछने वाली क्या बात है। ओह थैंक यू मम्मी, आज ही मैं इस बारे में आकाश से बात करती हूँ। आरती आकाश से बात करने ही वाली थी कि अचानक अलका जी उसे आवाज लगाती है। आरती, जरा यहाँ तो आना, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए ना मम्मी, क्या बात है? मैं अभी आकाश से बात करने वाली थी, मुझे पक्का यकीन है वो मना नहीं करेंगे। कितना अच्छा दिखेगा ना मेरा रूम नए वार्डरोब्स के साथ। डिजाइन्स फाइनल करने में आप मेरी हेल्प जरूर करना, मुझसे अकेले से तो ना होगा ये सब। आरती, जरा मेरी बात तो सुन लो। वो मैं क्या कह रही थी कि अभी ये सब रहने देते हैं, कुछ महीनों बाद तुम कर लेना जो भी करना है। पर मम्मी, सुबह तो आपने हाँ बोला था, अब क्या हो गया? अरे बेटा, वो आंचल का फोन आया था, बोल रही थी कि फिलहाल इतनी महंगाई है तो फिजूल खर्ची क्यों करना। ठीक है, समझ गई। आरती समझ गई कि ये ननंद रानी का किया धरा है। उसे बुरा लगा, पर वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। 2 दिन बाद अचानक से आरती की तबीयत खराब हो गई। आरती, तुम आराम कर लेना बेटा, घर के कामों की चिंता मत करना, वो सब मैं देख लूंगी। पर मम्मी, आप अकेली ये सब कैसे कर पाएंगी? कोई बात नहीं बेटा, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। उधर ननंद रानी को चैन कहा, फिर से अपनी माँ को उनके हालचाल पूछने फोन करती है और उसके बाद अलका जी के तेवर फिर से बदल जाते हैं। हेलो मम्मी, कैसी हो? क्या कर रही हो अभी? जरूर अपना फेवरेट सीरियल देख रही होंगी। अरे बेटा, वो बस खाना बना ही रही थी कि तेरा फोन आ गया। क्यों? आप क्यों खाना बनाने लगी? भाभी कहाँ गई? कहीं बाहर गई है क्या? ना बेटा, उस बेचारी की तो तबीयत खराब है, अभी आराम कर रही है। ओहो मेरी भोली माँ, आप क्यों उनके झांसे में आ जाती है? वो आपसे काम करवाने के बहाने हैं सब। जाइए और उन्हें काम पर लगाइए, वरना कहीं आप ही बीमार ना पड़ जाए। अरे ना बेटा, आरती ऐसी नहीं है, तू ही गलत समझ रही है। मैं खूब समझती हूँ मम्मी, बस आप ही नहीं समझती। अब मैंने जैसा कह रही हूँ वैसा कीजिए, हाँ नहीं तो। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। चल अब फोन रखती हूँ, बाय। अरे आरती, अब अगर तबीयत ठीक हो गई होगी तो तुम बाकी का काम देख लो, वरना कहीं तुम्हारे चक्कर में मैं ही बीमार ना पड़ जाऊं। हैं? ये अचानक इन्हें क्या हो गया? लगता है नारद मुनि का फोन आ गया है। मम्मी जी, मैं कर लूंगी, आप आराम कर लीजिए। वैसे मम्मी, दीदी कैसी है? आज फोन आया था ना उनका? वो तो एकदम ठीक है बेटा, पर तुम्हें कैसे पता चला कि उसका फोन आया था? जी नहीं, ऐसे ही गेस कर लिया। वो क्या है ना, दीदी का फोन आने से पहले और आने के बाद मुझे जो 2 अलग अलग सास देखने को मिलती है, बस इसीलिए समझ गई। आरती की बात अलका जी समझ जाती है और वहां से नजरें झुकाकर निकल जाती है। और कुछ दिनों बाद, मम्मी जी, उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तब आपने मौसी जी से कुछ कहा क्या? आज उनका फोन आया था मुझे। अरे नहीं तो बेटा, मेरी तो उससे बात भी नहीं हुई है। हाँ, आंचल को जरूर बताया था कि तेरी तबीयत खराब है। अच्छा, तो वहां से खबर फैल गई है। अरे तेरी चिंता हो गई होगी उसे, इसलिए बताया होगा। इसमें खबर फैलाने वाली क्या बात है? बुरा मत मानिए मम्मी,
पर अगर चिंता होती तो मुझसे मेरे हालचाल तो पूछती। पता नहीं मौसी जी से क्या कह दिया दीदी ने। और मौसी जी ने मुझे कितनी खरी खोटी सुनाई। मुझे तो रोना आ गया। अच्छा, ऐसा हुआ क्या? मैं बात करूंगी आंचल से, तुम बुरा मत मानना बेटा। उफ, ये आंचल भी ना कहा की बात कहा ले जाती है। मेरा तो बस इतना ही कहना है मम्मी, किसी के साथ अपने रिश्ते खराब ना हो। आखिर इस घर की रिश्तेदारी तो मुझे ही निभानी है, ना कि दीदी को। आरती की बात अलका जी को सही तो लगती है, पर बेटी के प्यार में वो उसे अनसुना कर देती है। इन्हें मेरी बातें समझ तो आ रही है, पर ये करेंगी कुछ नहीं। पक्का ये इग्नोर कर देंगी। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आरती, संभाल ले अपनी गृहस्थी। आरती इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाती कि तभी अलका जी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और वो दिन रात उनकी सेवा में लग जाती है। हेलो मम्मी, कैसी हो आप? क्या कर रही हो? अरे दीदी, मैं आरती। मम्मी जी तो सोई है, उन्हें बहुत तेज बुखार है। ओह अच्छा, उन्हें आराम करने दो, मैं तो फोन करती ही रहूंगी। उनका ख्याल रखना। कुछ दिनों में अलका जी ठीक हो जाती है। अपनी बहू का प्यार और सेवा देख वो बड़ी ही खुश हो जाती है कि तभी उनकी बहन उनसे मिलने आती है। क्या हाल बना रखा है अलका? सही कहती हैं आंचल, आरती तुम्हारी बिल्कुल देखभाल नहीं करती। क्या आंचल ने ऐसा कहा आपसे? दीदी, आगे से आंचल की कोई भी बात सुनकर मेरे बहू के बारे में कुछ भी बुरा भला मत बोलना। वो तो है ही चुगलखोर, हमेशा आरती की चुगली करती रहती है। अच्छा हुआ मुझे जल्द ही अकल आ गई। हैं? फिर तेरी ये हालत कैसे हो गई अलका? क्यों, ये नहीं बताया उस चुगलखोर ने आपको? अरे दीदी, मेरी तबीयत खराब थी। ये तो आरती है जिसने दिन रात मेरी सेवा की, इसलिए मैं जल्दी ठीक हो गई, वरना आपकी वो आंचल तो मुझे देखने तक नहीं आई। ओह, ये बात है, मैं उसकी जरूर खबर लूंगी। आगे से ऐसा किया तो 2 खींच के भी लगा दूंगी। अलका जी और मौसी की बात सुन आरती खुश हो जाती है और भगवान को थैंक यू कहती है कि बिना उसके कुछ किए सब ठीक हो गया और उसकी चुगलखोर ननद से उसे छुटकारा भी मिल गया। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।